पुराने बरगद के घने जंगल के बीच एक छोटा सा बिल था, जहां एक बुढ़िया खरगोश अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। एक दोपहर जब माँ खरगोश भोजन की तलाश में बाहर जाने लगी, तो उसने अपने बच्चों को चेतावनी दी कि वे बिल का दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर लें और किसी के लिए भी न खोलें। कहा क्यों मैं भई? क्योंकि पास ही एक चालाक लोमड़ी घात लगाए बैठी रहती थी। मां के जाते ही कुछ देर बाद वहां बर्नी नाम की एक धूर्त लोमड़ी आ पहुंची, जिसने मां खरगोश को जाते हुए देख लिया था। लोमड़ी ने अपनी आवाज बदलकर बहुत ही मीठे स्वर में कहा कि वह उनकी मौसी है और उनके लिए रसीली गाजरें लेकर आई हैं। नन्हे खरगोशों में सबसे बड़ा पिप बहुत समझदार था। उसने जैसे ही छेद से बाहर झांका, तो उसे लोमड़ी के नुकीले पंजे और चमकती हुई लालची आंखें दिखाई दे गईं। पीप ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई मौसी नहीं, बल्कि उनका काल है। लोमड़ी ने जब देखा कि उसकी मीठी बातों का असर नहीं हो रहा, तो उसने नया पैंतरा आजमाया। उसने कहा कि पास के खेत में सोने जैसी चमकती और शहद जैसी मीठी गाजरों का ढेर लगा है और वह उन्हें वहां ले जाने आई है। पीप ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए लोमड़ी से कहा कि वे बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन उनकी मां ने बिल के मुख्य रास्ते को एक जादुई भारी पत्थर से बंद कर दिया है, जो केवल बाहर से खुदाई करने पर ही हट सकता है। पिप ने लोमड़ी को पेड़ की एक कमजोर जड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर वह वहां से गहरा गड्ढा खोदेगी, तो वह पत्थर हट जाएगा और वे सब बाहर आ जाएंगे। लोमड़ी अपनी भूख और लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने बिना सोचे समझे उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। असल में वह जगह बिल का पिछला हिस्सा था, जहां की मिट्टी बहुत ढीली थी और जिसे केवल एक पतली लकड़ी के सहारे रोका गया था। जैसे ही लोमड़ी ने जोश में आकर अपनी आधी गर्दन उस गड्ढे के अंदर डाली और जोर लगाया, लकड़ी टूट गई और ऊपर की सारी गीली मिट्टी और भारी जड़ें लोमड़ी के ऊपर आ गिरी। लोमड़ी का आधा शरीर जमीन के अंदर बुरी तरह फंस गया और वह हिलने डुलने के काबिल भी न रही। मौका पाकर तीनों नन्हे खरगोश मुख्य दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकल आए और ऊंची झाड़ियों में छिप गए। जब मां खरगोश वापस लौटी, तो उसने देखा कि चालाक लोमड़ी जमीन में दबी हुई छटपटा रही है और उसके बच्चे सुरक्षित हैं। बच्चों की चतुराई देखकर